करने के लिए निकल जाएंगे। और वहीं यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कल शेरो शायरी का खूब दौर चला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शायरी की कि नेता विपक्ष अखिलेश यादव पर जो भारी पड़ गई। दरअसल वार पलटवार के बीच शेरो शायरी का ऐसी दौर चलता रहा और सदन का जो माहौल वो काफी बदला रहा। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, तो जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरकार जो थी उसकी याद दिलाई और खूब उनको सुनाया, वो भी अलग ही अंदाज में। आप भी देखिए। सदन में सीएम योगी का शायराना अंदाज। बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। अखिलेश की वार पर योगी का पलटवार। विधानमंडल में, विधानसभा में, विधान परिषद में चर्चा पर चर्चा का एक माहौल बना है और उसमें भी विरोधी पक्ष के लोग खूब तैयारी करके आना चाहते हैं। सांड को सांड नहीं नंदी कहिए। मैं अपने माननीय सदस्य से कहूंगा, उसको सांड मत कहिए, नंदी। बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। गलत तो नहीं बोला ना? सीएम योगी का शायराना अंदाज आपने पहले भी देखा होगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने शायराना अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया है। इससे पहले भी सीएम योगी ने यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन के अंदर काफी गहमा गहमी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की नाकामियां गिनवाई। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार के मुख्य बजट से कोई भी विकास नहीं हुआ, ये सरकार विजनलेस है। तो सीएम योगी ने भी जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो सही नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश यादव हमेशा विपक्ष में बैठे। हमारे सदस्य तो बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ के सदस्य तकलीफ है, उनको परेशानी है, सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं डर किस बात का कि बोल नहीं रहे हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, और फिर हिस्टोरिकल सरकार लूट कर रही है। हिस्टोरिकल अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई। जैसे ही विभाग में नए मंत्री अपॉइंट हुए, क्या उसमें खेल हुआ था कि नहीं हुआ था? और ऐसा खेल हुआ खेल मंत्रालय में। अभी उस खेल में नहीं आया हूं, वो अभी खेल में नहीं आया हूं, अभी इंडिया जीत हार में नहीं आया हूं, अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अध्यक्ष महोदय, पीडब्ल्यूडी विभाग में मंत्री के बनने के बाद तुरंत खेल हो गया, और वो तो नजर सरकार की पड़ गई। थोड़ा बहुत बचा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ बच पाया होगा। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। वैसे ये अच्छी शुरुआत है दो प्रकार से कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल में, विधानसभा में, विधान परिषद में पिछले 6-7 वर्षों में चर्चा पर चर्चा का एक माहौल बना है, और पिछले 22 के बाद से तो इसमें और भी अच्छी एक सकारात्मक पहल हुई है, और उसमें भी विरोधी पक्ष के लोग खूब तैयारी करके आना चाहते हैं। ईश्वर इनको इसी प्रकार से प्रगति करे और हमेशा विपक्ष में बैठे रहें, ये हम
प्रार्थना करते हैं। अखिलेश ने उठाए सवाल तो योगी ने लगाई लताड़। डबल इंजन की सरकार में हो रहा विकास। सदन में काफी जोरदार बहस देखने को मिली। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर प्रहार किया तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जमकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने जहां स्वास्थ्य को लेकर यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया तो सीएम योगी ने भी जवाब देते हुए कहा कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार में लगातार विकास कर रहा है। सारा सुधार होने वाले राज्यों में जिन राज्यों ने ज्यादा सुधार किया उन राज्यों की सूची में से ही बाहर हो गया उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और ये सरकार जानबूझ करके कर रही है। सरकार ये जानबूझ करके इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज न हो, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हो। लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के इलाज कराएं। सरकार ने कोई भी एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जिसमें गरीबों को पूरा इलाज मिल जाए। न नया बनाया, न पुराने अस्पतालों में सुधार किया। और उसका परिणाम यह है कि गरीब को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। इस सरकार ने मंत्री जी की ड्यूटी लगाई कि देखिए कि अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सच सरकार स्वीकार करे कि हाँ मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी कि नहीं लगाई थी। 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अलग अलग समय में उन्होंने यहाँ पे प्रदेश में कार्य किया, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के बारे में 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अपनी अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और यहां के युवाओं के लिए पहचान का संकट वाला उत्तर प्रदेश बन गया था। और महोदय 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज यही उत्तर प्रदेश है देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। अखिलेश ने $1 ट्रिलियन के लक्ष्य पर घेरा। सीएम योगी ने बताए समाजवादी के कारनामे। अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने उदाहरण देते हुए कहा कि घोड़ा समझ लेता है कि घुड़सवार कैसा है, उसी तरह से अधिकारी भी समझ गए हैं कंट्रोल में चीजें नहीं हैं। तो इसी का जवाब देते हुए सीएम योगी ने भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बताने की कोशिशें करते हैं कि हर काम समाजवादी ने किया है। उनके कारनामे भी अभी लोग भूले नहीं हैं। घोड़ा समझ लेता है कि घोड़सवार कैसा है, घोड़सवार कैसा है। अधिकारी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है। इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं है चीजें, क्योंकि $1 ट्रिलियन का अगर सपना आप दिखा रहे हैं तो $1 ट्रिलियन का सपना कैसे पूरा होगा? कि अगर दृष्टि लक्ष्य पर हो और कदम राह पर हो तो ऐसी कोई राह नहीं जो लक्ष्य तक न जाती हो। हमने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का जो लक्ष्य रखा है, ये सब राह वहीं तक पहुंचने के हैं। आवारा पशुओं को लेकर भी सदन में काफी गहमा गहमी देखने को मिली। दरअसल अखिलेश यादव जब सदन में बोल रहे थे तभी उनके बगल में बैठे सपा के दूसरे नेता ने सांड का जिक्र किया। इस पर अखिलेश ने जवाब दिया कि उसे सांड मत कहिए, नंदी कहिए। इस पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। मैं अपने माननीय सदस्य से कहूंगा, उसको सांड मत कहिए, नंदी। इतना ही मुस्कुराते हुए नेता सदन ने कहा
कि सांड नंदी है और वे नंदी का संरक्षण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सड़कों पर विपक्ष को बूचड़खानों की हो रही चिंता। और महोदय, सीएम योगी ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को चिंता गोवंश की नहीं बल्कि बंद बूचड़खानों की है। चाचा ने शायद सही रास्ता नहीं दिखाया। गोवंश संरक्षण के लिए कह रहे थे कि केवल 100 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जा रहे हैं। ये सच नहीं है महोदय, पहली बार हो रहा है। और मुझे लगता है चौधरी साहब के वक्तव्य को अगर आपने उस दिन सुना होता तो संभवतः आप ये प्रश्न आज यहां पे मुझसे नहीं करते। 11 लाख गोवंश का संरक्षण ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमारे मूल बजट में 3,000 करोड़ रुपए मूल बजट में है। 3,000 वो भी देंगे ना। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी चिंता ये नहीं है, आपकी चिंता तो बूचड़खानों के बंद होने की चिंता है। आपकी चिंता गोवंश की नहीं है, आपकी चिंता तो बूचड़खानों के बंद होने की चिंता है कि बूचड़खाने बंद कैसे हो गए। सदन में दोनों नेताओं के बीच बहस काफी देर तक चलती रही। अखिलेश ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अंदाज में विपक्ष पर प्रहार किया। सीएम योगी ने कभी शायराना अंदाज में तो कभी कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।